नमस्कार, मनी मंत्र एक और खास अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। गर्मी की छुट्टियां हों और बच्चों के स्कूल का या फिर वेकेशन या फिर एक लंबा वीकेंड, घूमने फिरने का प्लान लगभग हर कोई बनाता है। लेकिन बढ़ती महंगाई और महंगे किराए के साथ जो महंगा स्टे है और घूमने फिरने में होने वाले खर्च की अगर हम बात करें तो अक्सर ये बजट को बिगाड़ देता है। ऐसे में सवाल ये कौंधता है कि क्या कम खर्च में भी एक शानदार ट्रैवल प्लान किया जा सकता है या नहीं, और अगर हाँ तो कैसे। तो बजट में ट्रैवल करने के लिए, घूमने फिरने के लिए आखिर किस तरह की ट्रिक और टिप्स चाहिए, कैसी प्लानिंग की ज़रूरत है और कैसे छोटी छोटी बचत करके आप कुछ जाने पहचाने तरीके अपनाकर अपने प्लान को खुशनुमा और बजट फ्रेंडली बना सकते हैं। वो कौन सी ऐसी सावधानियां होती हैं जो आपके ट्रैवल को आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ने देती, जैसे कि क्रेडिट कार्ड कैसे आपके ट्रैवल को काफ़ी हद तक बजट फ्रेंडली बना सकते हैं। साथ ही साथ रहने खाने के लिए वो कौन सी जगह होंगी जो आपके बजट में आती हैं। सब कुछ जानेंगे मनी मंत्र के इस आज के आधे घंटे के शो में, जहां विशेष मेहमान भी जुड़ेंगे इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए। आप जुड़े रहिए मनी मंत्र के साथ। तो कैसे, जब हम बचत की बात करते हैं और जो ट्रैवल टिकट है वो आप कैसे जल्दी बुक करें, होम स्टे या फिर अगर हम छोटे ढाबे पर खाना खाने की बात करते हैं, कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स हैं जिसकी वजह से आप अपने ट्रैवल को बजट फ्रेंडली बना सकते हैं। यानी कि शेयरिंग ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, लोकल मार्केट से अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जब आप बजट फ्रेंडली ट्रैवल प्लान करते हैं। और ट्रैवल में जब सबसे अहम बात ये होती है कि पैसे बच जाए तो हम ज़्यादा शॉपिंग कर पाएँ, तो ऐसे में घूमने रहने खाने के लिए आपको हमेशा से एक छोटा सा फंड जो कि आपका ट्रैवल फंड है उसे बनाकर रखना चाहिए। और ख़ास तौर पर जब हम क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करते हैं तो उसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स भी होते हैं। इन्हीं रिवॉर्ड पॉइंट्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बड़ा सवाल ये, बच्चों की छुट्टियां हैं, अब इसमें अच्छे खासे वीकेंड्स भी हैं, तो कैसे करें बचत के साथ ट्रैवल। आइए कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि कैसे आप ये प्लानिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपके दिमाग में होना चाहिए जब भी आप छुट्टियां प्लान कर रहे हैं, ख़ास तौर पर इस महीने में क्योंकि बच्चों की छुट्टियां होती हैं, जितनी जल्दी आप अपनी प्लानिंग शुरू करेंगे उतनी ज़्यादा बचत आप अपने पैसे को लेकर कर पाएंगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप समझदारी के साथ अपने बजट का डेस्टिनेशन चुनें जो कि आपके आय के अनुसार है। अब आवश्यकता के लिहाज से क्या ट्रांसपोर्टेशन विकल्प हो सकता है, यानी कि आपके पास क्या आप वहाँ पर ट्रेन से जाना ज़्यादा सुलभ होगा या फिर प्लेन या फिर टैक्सी के जरिए या अपनी गाड़ी से। और अब इसमें आपको कंपैरिजन करना होगा उसके किराए का, यानी कि अगर आप जो तीनों वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट है सबसे कम पैसा आपका कैसे लगता है उस लिहाज से। साथ ही साथ महंगे और बड़े होटल्स की जगह आजकल हमने होम स्टे का कॉन्सेप्ट देखा है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है। लोग इनफैक्ट होम स्टेज में रहते हैं, वो अपना खाना खुद भी बना सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन होता है जब आप बचत के साथ ट्रैवल प्लानिंग कर रहे हैं। डेस्टिनेशन की जो दर्शनीय जगह है, यानी कि जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं तो उसकी हमेशा से एक लिस्ट, गो टू लिस्ट तैयार कीजिए कि आप उसके आसपास जो तमाम ऐसी जगहें हैं जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वहाँ पर जाएं, तो उसकी एक लिस्ट तैयार करेंगे तो आप अपने खर्चों को मेंटेन कर पाएंगे। क्रेडिट कार्ड, रिवॉर्ड और कैशबैक का समझदारी से इस्तेमाल करें। कई बार ऐसे ऑफर्स होते हैं क्रेडिट कार्ड की जब हम बात करते हैं कैशबैक्स के, जो आपके ट्रैवल एक्सपेंस को बहुत हद तक मैनेज और संतुलित कर पाते। तो ये छोटी ट्रिक्स और टिप्स हैं जिसकी वजह से अगर आप समझदारी से अपना ट्रैवल प्लान करेंगे तो आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगा। अब क्रेडिट कार्ड का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, इसमें ट्रैवल को लेकर कैसे आप सेविंग कर सकते हैं। जो रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलते हैं आप उनका सही इस्तेमाल करें। ट्रैवल फोकस्ड या को ब्रांडेड एयरलाइन होटल कार्ड चुने, यानी कि जो आपका कार्ड है उसमें कई बार ऑप्शंस होते हैं जो आपको वहाँ पर फ्री लाउंज का एक्सेस भी दिलवाते हैं और उनका फोकस सिर्फ आपकी ट्रैवल एक्सपेंस को मैनेज करना होता है। तो इस तरह का फोकस अगर आपके पास कार्ड है तो वो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। फ्री एयरपोर्ट लाउंज का फ़ायदा उठाइए। हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि कई ऐसे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जो आपको जो लाउंज होते हैं
एयरपोर्ट पर वहाँ का फ्री एक्सेस देते हैं, आप वहाँ पर आराम से खाना खाते हो, वो आपके उस कार्ड के खर्चे में इंक्लूडेड होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपकी जेब पर ये भारी नहीं पड़ेगा। कार रेंटल पर छूट पाए, यानी कि जब आप कार रेंट करते हैं और अगर आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है तो कार को रेंट पर लेने पर भी आपको कुछ छूट दी जाती है कुछ अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स के जरिए। तो आप इसका भी फायदा ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ट्रेन या प्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो आसपास की घूमने की जगह के लिए आपको कार रेंट की जरूरत पड़ेगी। फ्लाइट होटल के बड़े खर्च को ईएमआई में बदलें, यानी कि मान लीजिए आप एक ऐसा ट्रैवल प्लान कर रहे हैं जो आउट ऑफ इंडिया है या आसपास भी अगर प्लान कर रहे हैं और उसका अमाउंट बड़ा है, आप ज़्यादा लोग जा रहे हैं, तो आप उसको ईएमआई में भी तब्दील कर सकते हैं और नो कॉस्ट ईएमआई का विकल्प आप इसमें चुन सकते हैं, जो एक मुश्त आपको कीमत नहीं देनी होगी। यानी कि अगर आपने ज़्यादा बड़ा अमाउंट सोचा है ट्रैवलिंग के हिसाब से तो अब आपको उसको किस्तों में देना होगा, तो आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ आप ट्रैवल बुकिंग पर कार्ड ऑफर्स, एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट्स हैं उनको चेक कर सकते हैं और बुकिंग से पहले जो कार्ड के बेनिफिट्स हैं उसको देखिए। और ट्रैवल इंश्योरेंस के साथ साथ सुरक्षा सुविधाओं का भी ख्याल रखना आपकी अहम जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ ऑनलाइन वाउचर्स और स्पेशल डिस्काउंट का इस्तेमाल आपको एक समझदार ट्रैवल प्लानर बना सकता है। तो इन तमाम बातों के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले उनका परिचय आपसे कराएं, फिर सवाल करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर सुभाष गोयल, चेयरमैन STIC ट्रैवल, और इसके भट्ट साहब जुड़े हुए हैं, मानद कोषाध्यक्ष हैं एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। गोयल जी, पहला सवाल ये, क्योंकि ये जून का महीना है और हालांकि ट्रैवलिंग के लिहाज से मई और जून, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां होती हैं, बहुत ही मुफीद महीना माना जाता है। इसकी प्लानिंग किस तरह से हम पहले शुरू कर सकते हैं और इसके 3 थंब रूल्स क्या होने चाहिए? गोयल जी, ये सवाल आपसे था। अच्छा, मेरे से देखिए, ऐसा है, जितना आप एडवांस में प्लानिंग करेंगे उतनी आपको एयर टिकट्स भी सस्ती मिलेंगी और होटल रेट्स भी सस्ते मिलेंगे। अगर आप लास्ट मिनट पे कोई भी चीज़ लेते हैं तो एक एल्गोरिदम होता है जिसे यील्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम कहते हैं, उस वजह से एयर फेयर्स भी बहुत महंगे हो जाते हैं और ये भी महंगे होते हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर पॉइंट्स मिलते हैं जो आप रिडीम भी कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ आप 2-3 वेबसाइट्स को ज़रूर चेक करिए, सिर्फ एक वेबसाइट पे मत डिपेंड करिए। और होम स्टेज भी हैं, एयरबीएनबी की बड़ी अच्छी वेबसाइट है जिसके ऊपर पूरी रिमोटेस्ट एरियाज़ में बहुत सारे आपको रहने की जगह मिलती है। और तीसरा, आप ज़रूर लोकली चेक करें कि खासकर पहाड़ों पे आप जा रहे हैं तो ट्राई की ऑफ द बीटन ट्रैक जो है, जो ज़्यादा पॉपुलर जगह नहीं है, वहाँ जाए, क्योंकि इस टाइम गर्मियों की छुट्टियों में पहाड़ों में जैसे सिलीगुड़ी से अगर आपने दार्जिलिंग जाना है तो वैसे 1.5 घंटा लगता है, पर 6-6 घंटे की डिले है। इसी तरीके से देहरादून से मसूरी या चंडीगढ़ से अगर आप शिमला जा रहे हैं तो आपको एडवांस में चेक करना पड़ेगा, या फिर आप अर्ली इन द मॉर्निंग चलें जबकि रश ना हो, 3-4 बजे निकलें और वहाँ जाके रेस्ट कर लें, वरना आपका काफ़ी टाइम जो है रास्ते में ही खराब हो जाएगा जी। और जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। जितनी आप ज़्यादा रिसर्च करेंगे उतने आपके पैसे बचेंगे। भट्ट साहब, यहाँ पर 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी रोशनी डालें। पहला, जो एयर बीएनबीज है और होम स्टेज, ये किस तरह से एक फ्रेंडली बजट ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही सटीक उदाहरण है और आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी छुट्टियों को मनाने के लिए। नमस्ते। जैसे गोयल साहब ने बताया कि ये जो ट्रैवल प्लान जो है और पूरा रिसर्च करना ज़रूरी है, तो ये होम स्टे और एयरबीएनबी ऐसा एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि जहाँ पे आप अपनी चॉइस के हिसाब से और रिमोट एरिया में या तो मेन डेस्टिनेशन से थोड़ा दूर भी आपको मौका मिलता है। तो आज ट्रैवल वो सिर्फ ट्रैवल नहीं रह गया है, वो मोर टुवर्ड्स एक्सपीरियंस। तो जहाँ एक्सपीरियंस आपको लेना है
तो ऐसी जगहों पे आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। तो साथ ही साथ में थोड़ा मेन डेस्टिनेशन से दूर होने की वजह से उसमें इकोनॉमिक भी हो जाता है। यहाँ पे सस्ता ट्रैवल की आवश्यकता नहीं है, बट जहाँ पे एक्सपीरियंस की वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे बढ़ाता है, जबकि उसमें कॉस्ट में भी कटौती रहती है। मेन डेस्टिनेशंस पे होटल में मेन ट्रैवल में आपके ट्रैवल मोड में वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। बट प्री प्लान की वजह से जब जहाँ पे होम स्टेज वगैरह पहले से प्लान करके जाते हैं तो बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंसेस रहते हैं इसमें। जी मोल साहब, क्योंकि इसमें दो तरीके के अप्रोच के साथ लोग ट्रैवल प्लानिंग करते हैं। पहली ये कि जो लोग साइट सीइंग में ज़्यादा बिलीव करते हैं, ट्रैक में बिलीव करते हैं, और एक सेक्ट ये भी रहता है लोगों का जो लोग सिर्फ रिजॉर्ट में जाकर एंजॉय करना चाहते हैं, एक रिलैक्सिंग और रीजुनोवेटिंग वीकेंड या फिर छुट्टी के लिहाज से। इस लिहाज से कैसे प्लानिंग करना आसान हो सकता है किसी भी ट्रैवलर के लिए? देखिए ऐसा है, एक्सपीरियंस तो हर आदमी को चाहिए। अगर आप रिजॉर्ट में भी जाके रिलैक्स करेंगे तो वो तो आप घर पे भी रिलैक्स कर सकते हैं या फिर अपने घर के आसपास भी जा सकते हैं। अगर आप कुल्लू मनाली जा रहे हैं जी और आपको वहाँ की जो ताज़ी हवा है और जो नेचर है, अगर उसको एंजॉय नहीं करा तो फिर क्या फ़ायदा। और अब ऐसा है कि काफ़ी लोग जो हमें देखने पे आया है, क्योंकि डोमेस्टिक जितने पहाड़ हैं वो इतने ओवर क्राउडेड हो गए हैं। एक तो मैं सारी स्टेट गवर्नमेंट से अपील करूंगा आपके मार्फत कि हमें नए हिल स्टेशन बनाने चाहिए। ये जितने हिल स्टेशंस हैं ये ब्रिटिश के टाइम के बने हुए हैं और इनमें कोई नई डेस्टिनेशंस, नए हिल स्टेशंस अभी तैयार नहीं हुए। सेकेंडली, इनके रोड्स भी जो हैं, रोड्स को भी हमें टू वे करना पड़ेगा। वन वे रोड्स हैं और उसमें जरा सा भी दूसरी तरफ से कुछ आता है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है, सारा आपके हॉलीडे का मजा खराब हो जाता है। तीसरा मैं कहूँगा कि आसपास के जो डेस्टिनेशंस हैं, मतलब विद इन इंडिया नॉर्थ ईस्ट में कंपेयर टू शिमला, कुल्लू मनाली, नैनीताल थोड़ा कम रश है, बट वहाँ पर भी अब रश शुरू हो गया है। पर आप थोड़ा सा और ऊपर जाएं, जैसे म्यांमार है। म्यांमार एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, डायरेक्ट फ्लाइट्स भी बड़ी रीजनेबल हैं, दिल्ली मुंबई इससे। तो म्यांमार आप जा सकते हैं, भूटान जा सकते हैं और फिर श्रीलंका जा सकते हैं। इंडिया के आसपास नए डेस्टिनेशन थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर तो काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं, बट नए डेस्टिनेशन है जैसे कंबोडिया है, उसी रेट पे हो जाता है। वियतनाम है, लाओस है, ये डेस्टिनेशंस आसपास काफ़ी अच्छे हैं। तो आदमी जितनी रिसर्च करेगा उतना उसको फायदा मिलेगा जी क्योंकि एकदम किसी के कहने पे आपने बुकिंग कर ली और अपने आप कुछ रिसर्च नहीं करी तो फिर आदमी जैसे ट्रैफिक में फंस गया 6 घंटे, तो वो सारा मजा किरकिरा हो जाता है। बिल्कुल। भट्ट साहब, अगर हम इन 2 महीनों की बात करें तो वो ऑफ बीट लोकेशंस क्या हो सकती हैं? क्योंकि अभी जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जो बहुत एक्सप्लोर्ड ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड लोकेशंस है, वहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा तादाद में पहुँचे हैं। ऑफ बीट लोकेशंस जहाँ पर कम बसावट है और लोग अच्छा अनुभव कर सकते हैं। यहाँ एक बात मैं जरूर से बताना चाहूँगा। ये अभी जितने टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप हो रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर रिलीजियस डेस्टिनेशन हैं। जैसे कि अभी चार धाम हो गए, या तो कोई भी आप समुद्र किनारे भी देख लो, साउथ में भी देख लो। तो रिलीजियस डेस्टिनेशन को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में साथ में डेवलप किया जा रहा है। तो ट्रैवलर्स ज़्यादातर रिलीजियस डेस्टिनेशन में अपना पर्पस है वहाँ पे ट्रैवल करना, वो जो जाने वाले हैं कई सदियों से जा रहे हैं वो जा ही रहे हैं, लेकिन उसमें ट्रैवल का फ्लेवर, ये टूरिस्ट का फ्लेवर डालने की वजह से कई सारे इश्यूज हो रहे हैं। तो जिनको अपना ट्रैवल टूरिस्ट पर्पस से करना है तो उन लोगों को पहले से ही ऐसी जगह चूज करनी चाहिए कि जहाँ पे ये कंफ्लिक्ट ऑफ जो ट्रैवल पर्पस है वो नहीं हुए। उसकी वजह से वो डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, ट्रैफिक जाम का इश्यू कम हो जाएगा और एकोमोडेशन वगैरह वहाँ पे अवेलेबिलिटी हो जाएगी। तो साथ ही साथ में वो इकोनॉमिक भी हो जाएगा
और नए लोगों के नई जगह पे लोगों को अपनी रोजगारी भी मिलेगी। तो ये गवर्नमेंट से भी, लोगों से भी, सारे स्टेक होल्डर से उसका प्रमोशन उस हिसाब से होना चाहिए कि यूनिफॉर्मली डिफरेंट लोकेशंस को प्रमोट किया जाए। तो ये ओवरनाइट तो नहीं होता है, पहले से ही प्लान करके होना है और सारे लोग, सारे स्टेक होल्डर्स को मिलके करना पड़ता है। भारत में लोकेशंस की कमी नहीं है, बहुत सारे लोकेशंस हैं, नॉर्थ ईस्ट से लेके कश्मीर तक देखो, साउथ से लेके वेस्ट और ईस्ट तक देखो, तरह तरह के लोकेशन है। ऐसा नहीं कि ये समर के 2 महीने में ठंड में ही हिमालय में ही चले जाओ। आपके घर के आसपास कई जंगल एरिया है, कई पहाड़ नदियों हैं, तो वो डेस्टिनेशन में भी जा सके आप एंजॉय कर सकते हैं। और मेन चीज, ये बिजी सीजन में ट्रैवल लाइट, आपके पास ऐसे सामान होना चाहिए कि कम सामान में आप ट्रैवल कर सकें। ऐसे चीजें अपने साथ लेके चले तो परेशानियां बहुत सारी कम हो जाती हैं। और ये हम देखते हैं कि इस तरह से आपकी परेशानियां, जी, इस तरह से ट्रैवल व्लॉगिंग भी लोग करते हैं। और गोयल साहब, इसमें एक चीज़ और समझना हम चाहेंगे आपसे कि किस तरह से, जो हम लगातार कह रहे हैं कि आप इसे बजट फ्रेंडली बनाएं, जो क्रेडिट कार्ड्स हैं या फिर रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, कैशबैक, डिस्काउंट्स, इन्हें एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में हम अपनी जो साल का एक ट्रैवल होता है वहाँ पर किस तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, आपको ना हर, जैसे अगर आपके पास अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड है, उनकी एक बुकलेट निकलती है, या HSBC है, या जो भी आपके पास कार्ड है, बैंक के से जाके या उनकी वेबसाइट पे जाके आप देखिए कि उस कार्ड पे आपको कहाँ कहाँ डिस्काउंट्स अवेलेबल है, क्योंकि हर क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं। और अगर आपके साथ स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं तो इंटरनेशनल स्टूडेंट कार्ड है, वो भी ऑल ओवर इंडिया भी और ऑल ओवर वर्ल्ड भी उसकी काफ़ी डिस्काउंट्स हैं। और यूथ हॉस्टल एसोसिएशन है, उसका भी एक मेंबरशिप है, और उससे भी काफ़ी अच्छे यूथ हॉस्टल्स में बेड एंड ब्रेकफास्ट बहुत सस्ता मिल जाता है। तीसरा, जितने स्टेट, अगर आप उत्तराखंड जा रहे हैं तो उत्तराखंड में ज़रूरी नहीं कि आपने जो आप उनकी उत्तराखंड टूरिज़्म की वेबसाइट पे जाइए तो वो काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि जो और डेस्टिनेशंस हैं, जैसे अब शिमला आप जा रहे हैं, उसकी जगह कसौली लोग अब रुकना शुरू हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पहाड़ भी है और रश भी कम है। इसी तरीके से जैसे अगर आपने दार्जिलिंग जाना है तो टी गार्डन्स में बहुत अच्छे डाक बंगलोज हैं, कुछ होटल्स भी, जैसे ताज वालों का भी एक होटल आया है, तो होटल्स भी काफ़ी नए नए आ रहे हैं। तो ये जितना आप स्टडी करेंगे आपको उतना ही फ़ायदा मिलेगा और उतना ही रेट्स भी आपको अच्छे मिल जाएंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि आप जैसे कुछ साइट्स हैं जो कि आपको एडवाइस करती हैं, जैसे कि उन साइट्स पे आप जाके आप देख सकते हैं कि भाई रिव्यूज़ हैं, जैसे क्या रिव्यू है इसके बारे में, जगह के बारे में, ताकि आपको डिसअपॉइंटमेंट ना हो। बिल्कुल। और ये बहुत ही आप दोनों जिस तरह से बहुत ही छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, अगर हम इसे अपनी ट्रैवल बुक में अभी से अगर हम मेंशन करके लिख रहे हैं तो मुझे लगता है जिन्होंने अभी छुट्टी प्लान नहीं की है उनमें से मैं भी एक हूँ, मुझे लगता है कि ये उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप दोनों ही बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के उस पार आकर हम चर्चा करेंगे कि कैसे, कौन से लोकेशन है जहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स के ज़रिए आप अपने इस ट्रैवल को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। बने रहिए मनी मंत्र के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। तो अपनी ट्रैवलिंग को आप खूबसूरत और एक ऐसा अनुभव कैसे बना सकते हैं जो वाकई में आपके लिए यादगार है, इसी पर आज हम मनी मंत्र में चर्चा कर रहे हैं। दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, अगर हम बात करते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स की, क्योंकि लोगों को एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिहाज से ट्रैवलिंग करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगता है, कुछ ऐसी लोकेशंस जहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिहाज से ये एक मुफीद टाइम रहेगा? भारत ऐसा देश है, यहाँ पे जहाँ भी जाए आप, कहीं ना कहीं ऐसा टेरेन मिल जाएगा कि वहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स की, एडवेंचर टूरिज्म की एक्टिविटी हो सकती है। आजकल लोगों के दिमाग में ज़्यादातर वही होता है कि आप मनाली चले जाओ या दार्जिलिंग चले जाओ या तो ऋषिकेश चले जाओ, वहीं पे एडवेंचर होता है। पर थोड़ा रिसर्च करने से देश भर में कई जहाँ पे नदियाँ हैं, लेक्स है, समुद्री किनारा है, पहाड़े हैं, एडवेंचर टूरिज्म का एक्सपीरियंस मिलता है। ज़्यादातर लोग उसमें ट्रैकिंग, हाइकिंग में प्रिफर करते हैं, बट देयर आर मेनी अदर एक्टिविटीज़ जो एयरबेस एक्टिविटी है, पैराग्लाइडिंग है, आप बोटिंग की एक्टिविटी करें या तो लैंड बेस्ड, कई तरीके की एक्टिविटीज़ हैं। तो थोड़ा जानकारी लेने से ऐसे डेस्टिनेशन किए जा सकते हैं। जैसे कि आप साउथ में जाओ तो साउथ में नए डेस्टिनेशंस डेवलप हो रहे हैं, आपको तमिलनाडु में भी मिलेंगे, आपको ऊटी कोडाईकनाल की साइड में मिलेगा, गोवा केरला में भी मिलेगा, महाराष्ट्र में बहुत सारे डेस्टिनेशंस है, आंध्र प्रदेश में भी कई नए सारे डेस्टिनेशंस खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे ही उड़ीसा गवर्नमेंट भी बहुत ही एफोर्ड कर रही है, मध्य प्रदेश तो एडवेंचर और जंगलों से भरा पड़ा है, गुजरात में भी कई नए डेस्टिनेशंस खड़े किए जा रहे हैं, राजस्थान डेजर्ट इलाके से उसके जो पहाड़ी इलाके हैं वो भी उतने खूबसूरत है। तो नॉर्थ साइड तो सब लोग जानते ही जानते हैं, बट ऐसे डेस्टिनेशंस में डाइवर्सिफिकेशन से कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज साथ में हो सकती है। मुझे लगता है जैसे शेयर बाजार के लिए एक पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, बाइफर्केशन करके अलग अलग कैसे आपको इक्विटी में निवेश करना है, कमोडिटी मार्केट में, ट्रैवलिंग का भी एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। बहुत ही संक्षिप्त में गोयल साहब, हमने क्योंकि होम स्टे का जिक्र किया, BNBs हैं, रिजॉर्ट्स, होटल्स तो हैं, ग्लैम्पिंग भी अपने आप में एक अनएक्सप्लोरेबल एवेन्यू है जब हम रहने की बात करते हैं। इसे किस तरह से आगे आप और ज़्यादा एक्सप्लोर होते हुए देखते हैं टूरिस्ट द्वारा? उत्तराखंड में खासकर देहरादून से कोई 10-15 किलोमीटर दूर ग्लैम्पिंग कैंप्स बने हुए हैं और काफ़ी लोग वहाँ जा रहे हैं। दूसरा, जैसे कि मैंने भी कहा कि स्टेट टूरिज्म बोर्ड्स जितने हैं, सबकी वेबसाइट्स के ऊपर उनके स्टेट में जो नए डेस्टिनेशंस आ रहे हैं वो हैं। उनकी पब्लिसिटी इतनी नहीं हुई क्योंकि स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट ही है, और आजकल आपके पास काफ़ी सारे ऐप्स हैं, जैसे ChatGPT है, ये है वो, उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि इसके पास और क्या क्या डेस्टिनेशंस हैं जी। तो वो पूरा एकदम नेट का रिसर्च करके आपको एकदम संक्षिप्त में जी आपको सारी चीज बता सकते हैं जी। 2-3 सुझाव मैं देना चाहूँगा। कहीं पे भी आप जाएं, आपका जो आधार कार्ड है उसकी 1-2 एक्स्ट्रा कॉपी ज़रूर लेके चले, क्योंकि अगर आप आधार कार्ड भूल गए तो आपको बहुत दिक्कत आ सकती है होटल के उसमें रिजर्वेशन सिस्टम में। और तीसरा, आप एक ट्रिप कैंसिलेशन इंश्योरेंस ज़रूर बनाएं। काफ़ी इंश्योरेंस कंपनीज की है। अभी एक कंपनी सेफ्टी है जिसने कि अगर आपका किसी भी कारण से ट्रिप कैंसिल हो तो वो आपको, अगर आपने कोई एडवांस पेमेंट्स वगैरह करी हुई है, उसका रिफंड दे देते हैं जी। और तीसरा, हेल्थ के लिए आप बेसिक जो मेडिसिन हैं, आप एक चेकलिस्ट बनाएं कि चलने से पहले आप अपनी मेडिसिन जो हैं, अगर आपका 10 दिन का हॉलिडे है तो 20 दिन की मेडिसिन लेके चले, और मेडिसिन को आप चेक इन लगेज में मत डालें, क्योंकि अगर आपका लगेज अपने हैंडबैग में रखें, और यही हैंडबैग में रखें। बिल्कुल, तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जी। और जी मुझे लगता है ये तमाम ट्रिक्स और टिप्स आपके एक ट्रैवल को बहुत ही आरामदायक, सुखद अनुभव बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप इस शो पर आए और आपने ट्रैवल से रिलेटेड तमाम हमारी जो क्वेरीज थी उनको लेकर जानकारियाँ दी। बहुत बहुत शुक्रिया DD न्यूज़ पर अपने समय को साझा करने के लिए। तो मनी मंत्र में हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको इस तरह के विषयों के साथ सही उदाहरण और चेकलिस्ट दें। तो जाने से पहले एक प्रिसाइज और क्रिस्प
चेकलिस्ट आपको बताते हैं कि बचत के साथ ट्रैवल के इन तमाम टिप्स को हमने किस तरह से आपके लिए समराइज किया। तो ट्रैवल टिकट जल्दी बुकिंग कर ले। होम स्टे या अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं, ये आपके लिए बहुत ही मुफीद रहेगा जब आप बजट की बात करते हैं। छोटे ढाबे अच्छे हों, वहाँ पर खाना खाएं। शेयरिंग ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कहीं ना कहीं पर्यावरण के तो अनुकूल है, लेकिन आपकी जेब के लिए भी अच्छा है। और कम सामान के साथ ट्रैवलिंग करना आपके लिए एक सुखद अनुभव होगा। अब ये ट्रिप थी, लेकिन ट्रैवलिंग कैसे करें उसको भी बहुत प्रिसाइसली समराइज कर देते हैं आपके लिए। जैसे कि हमने शुरू में भी बताया था कि कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री वॉकिंग टूर चुनने से भी कहीं ना कहीं आपका बजट जो है वो बिगड़ेगा नहीं। शॉपिंग के लिहाज से अगर जा रहे हैं तो प्लीज़ इसे आखिरी दिन करें और हर दिन के खर्च का एक हिसाब रखेंगे तो आपको पता होगा कि कितना अमाउंट आप लेकर आए हैं, उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं। और ग्रुप ट्रैवल्स जो आजकल चल रहे हैं उसकी वजह से खर्च बढ़ जाता है, तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो कंधे पर बस्ता उठाइए, रास्ता आपका इंतज़ार कर रहा है। हमने जितनी जानकारियाँ आपको दी, मुझे लगता है कि ये बहुत इनफ रहेंगी अगर आप अपना ट्रैवल प्लान अब तक नहीं कर पाए हैं। तो आपसे मुलाकात मनी मंत्र के एक और एपिसोड में अगले हफ्ते होगी और कुछ इसी तरह का ही पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा इशू हम आप तक लेकर आएंगे। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।